आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अब हमने वो इक्वेशन निकालनी है जिसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हों। तो सम क्या हो जाएगा इन दोनों के रूट्स का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें पता है कि जब हम अल्फ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकालनी है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की निकालनी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ पे ए को आप रिप्लेस कर दें अल्फ़ा के साथ, बी को रिप्लेस कर दें बीटा के साथ, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है माइनस बी ओवर ए, वो यहाँ पे पुट की, माइनस 2 एज इट इज़, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो सी ओवर ए है, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये बन गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। इस एक्सप्रेशन का जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2ac बन गया। सो जो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अगर हम डील करें तो उसका जो सम है उन इन रूट्स का, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के रूट्स का जो सम है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल आता है। अब हमने इन रूट्स की जो है वो प्रोडक्ट देखनी है। तो प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के इक्वल। सो ये बन गया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी ओवर ए, सी वो बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। इस s की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास ये निकली है, और ये जो p है जो प्रोडक्ट है उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यूज़ देखते हैं किस तरह से पुट हुई। यहाँ पे x के एज इट इज़ आ गया, माइनस s की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट होगी, x एज इट इज़ आ गया, और p की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इस पूरी इक्वेशन को जब हम a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 का जिस तरह से पार्ट 1 हमने किया है उसी तरह से पार्ट 5 करना है, पार्ट 6 करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से है। सो अब आपकी 4.6 जो है वो कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बच्चे ग्रुप सब जो हैं वो ग्रुप में मैसेज करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।